राजीव आज 9 साल बाद शहर से गांव वापस आ रहा था। राजीव गांव से दूर शहर में नौकरी करता था। जैसे ही राजीव के गांव के पास वाली बस स्टैंड पर बस रुकी, राजीव ने बस से उतरकर चारों तरफ देखा। उसके गांव की तरफ जाने के लिए कोई टैक्सी ना थी। राजीव पैदल ही गांव की तरफ चल दिया। उसके मन में खुशी की ठंडी ठंडी लहरें उठ रही थीं। अपनों से मिलने की खुशी, परिवार वालों से मिलने की खुशी, अपने दोस्तों से मिलने की खुशी और उस धुंधली पड़ चुकी तस्वीर से जो कई सालों से राजू की आंखों में बसी थी, जिससे उसने कई वर्ष पहले शायद प्यार किया था। उसे प्यार कहें या जवानी, राजीव नहीं जानता था। गौरा नाम था उस लड़की का। गदराई जवानी और सुंदर गोल चेहरा, मगर ना राजीव ने उसे कभी पाना चाहा था और ना गौरा ने कभी राजीव को अपना जीवन साथी माना था। बस जवानी के दिन थे और दो प्यासे जवान दिल बहक गए थे। अब तो शायद गौरा की शादी हो चुकी थी या अभी वह कुंवारी ही है। राजीव नहीं जानता था। राजीव इन्हीं ख्यालों में खोया न जाने कब गांव के पास पहुंच गया। राजीव ने देखा सामने पीपल के पेड़ के नीचे एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी लड़की बैठी थी। राजीव ने उसका चेहरा ध्यान से देखा। उस चेहरे में वह धुंधली तस्वीर नजर आ रही थी जो राजीव की आंखों में बसी थी। गौरा तुम? राजीव पास पहुंचते बोला। गौरा ने राजीव की तरफ देखा। दोनों आंखों से आंसू बहने लगे। गौरा तुम ऐसे हाल में? और गांव से बाहर क्या है ये सब? राजीव गौरा के पास बैठते बोला। राजीव, राजीव, एक आवाज़ पीछे सुनाई दी। राजीव ने पलट कर देखा। उसकी माँ दौड़ी चली आ रही थी। राजीव की माँ ने आकर राजीव को गले लगा लिया। अरे बेटा, तू इस डायन से बात कर रहा है? चल जल्दी, तेरी नज़र कटवानी होगी इस चुड़ैल से। ज़रूर तुझे इस चुड़ैल की नज़र लगी होगी। राजीव की माँ गौरा को खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए बोली। माँ, आप क्या कह रही हो? राजीव माँ की तरफ देखते बोला। हाँ बेटा, ये डायन है, अपने दो दो पतियों को खा गई है। और जल्दी राजीव की माँ ज़बरदस्ती राजीव का हाथ पकड़कर खींचते हुए ले गई। राजीव ने गौरा की तरफ देखा। उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। घर पहुंचते ही राजीव की माँ राजीव को मंदिर ले गई और पुजारी से बोली, पुजारी जी, इसकी नज़र काट दो, उस डायन ने इसे छू लिया है, वो नागिन मरती तक नहीं। माँ, ये क्या डायन डायन लगा रखा है? इंसान कभी डायन नहीं होता। और गौरा तो आपकी अपनी बेटी समान है, वो कैसे डायन हो सकती है? राजीव चिढ़कर बोला। बेटा तू नहीं जानता, गौरा मनहूस है, डायन है, अपने दो दो पतियों को खा गई है। और जो भी उसका मनहूस चेहरा देख लेता, उसका पूरा का पूरा दिन मुसीबतों से गुजरता। भगवान उसकी हायत तुझे न बैठी हो। राजीव पढ़ा लिखा समझदार था। वो इन बातों में विश्वास नहीं रखता था। वह जानता था यह सब गांव वालों का अंधविश्वास है। शाम का समय हो चुका था। राजीव का दिल भारी भारी था। उसे ना गांव में अच्छा लग रहा था, ना परिवार में। उसकी आंखों में बार बार गौरा का आंसुओं से भरा चेहरा तैर रहा था। राजीव गांव से बाहर उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा। गौरा, राजीव गौरा के पास बैठते बोला। राजीव, तुम यहाँ क्यों आए हो? गौरा राजीव की तरफ देखते बोली। गौरा, तूने क्या कर लिया? अपनी ज़िंदगी को पागलों जैसी हालत बना ली। तू तो पढ़ी लिखी समझदार थी, फिर भी। राजीव, सब किस्मत का खेल है। और फिर यह समाज किताबों कहानियों की बातें कब मानता? इनका एक अलग रीति रिवाज है। हम कितने ही समझदार क्यों ना हो, लेकिन समाज और परंपराओं से थोड़ी अकेले लड़ सकते हैं। गौरा गहरी सांसें छोड़ते हुए बोली। मगर गौरा, तुमने इतनी कम उम्र में 2 शादियों का फैसला क्यों ले लिया? और यह सब कैसे हो गया? मैं अपने बूढ़े माँ बाप पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए खुशी खुशी ससुराल चली गई। मगर राजीव, मेरे सारे सपने टूट कर बिखर चुके थे। फिर भी मैंने सोचा एक विधवा की ज़िंदगी जीने से तो अच्छा है एक वृद्ध के साथ उम्र गुजार दूं। लेकिन राजीव, वो लड़का शराबी और दिल का मरीज था, और एक दिन वह मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चला गया। ससुराल वालों ने मुझे ना जाने क्या क्या कहा, मनहूस, चुड़ैल, डायन, और मुझ पर इतने सितम ढाए कि मुझे मायके जाने पर मजबूर कर दिया गया। मगर राजीव, मैंने यहाँ आकर देखा कि यहाँ भी सब कुछ बदल चुका था। गांव वाले भी मुझे मनहूस कहते थे, वह घृणा करते थे, वह गलत नज़रों से देखते थे। यहाँ तक कि मेरे अपने भी मुझे मनहूस मानते। इसलिए मैं सुबह से गांव से बाहर आ जाती और रात को अंधेरे में घर चली जाती, ताकि कोई मेरा मनहूस चेहरा ना देख सके। राजीव, मैंने कब शादी का फ़ैसला लिया? मैं तो पढ़ना चाहती थी, मगर यह परिवार वालों का फ़ैसला था। मगर एक समझदार होने के नाते मैंने उनके फ़ैसले को ठुकराया नहीं था। जिस लड़के से शादी हुई थी, शादी के कुछ दिनों बाद
एक सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। मैं विधवा हो गई और ससुराल से वापस मुझे गांव भगा दिया गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद बाबा ने एक 50 साल के वृद्ध लड़के से मेरी शादी कर दी। अब तुम ही बताओ राजीव, यह सब में मेरा क्या कसूर है? गौरा सिसकते हुए बोली। गौरा की आप बीती सुनकर राजीव की आंखें भर आईं। राजीव के मन में गौरा के लिए बहुत प्यार उमड़ आया था। गौरा, तुम किसी और लड़के से शादी क्यों नहीं कर लेती? अब कौन करेगा मुझसे शादी? दूर तक कोई लड़का रिश्ते को तैयार नहीं होता और मैं अब शादी नहीं करना चाहती। अब तो जितने भी जिंदगी के शेष दिन हैं ऐसे ही काट लूँगी। गौरा आंसू पोंछते हुए बोली। राजीव काफ़ी समय तक गौरा के पास बैठा रहा, फिर घर आ गया। राजीव को समाज से नफरत हो गई थी। यह कैसा समाज है जो 22 साल की मासूम लड़की की 50 साल के बीमार युवक से शादी कर दी और अब उसे विधवा की ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। अभी उसकी सारी उम्र शेष है, ऐसे रो रो कर कब तक जाएगी? जन्म मृत्यु तो भगवान के हाथ में है, इसमें बेचारी गौरा का क्या दोष? औरतों को देवी का रूप होती हैं, फिर वह मासूम मनहूस कैसे हो सकती है? यह हमारा समाज कैसी अंधविश्वास की परंपराओं में गिरा हुआ है। राजीव इन्हीं विचारों में खोया रहता है और आज 7 दिन बीत चुके थे। राजीव पुनः वापस शहर जा रहा था, मगर उसका दिल रो रहा था। उसके माता पिता उसे गांव के दूसरे रास्ते से बस स्टैंड लाए थे। वह नहीं चाहते थे कि उसका लड़का गौरा का मनहूस चेहरा देखे। राजीव बस स्टैंड पर बैठा था। माता पिता वापस गांव लौट चुके थे, मगर राजीव की आंखों में गौरा का चेहरा था और वह दर्द भरे शब्द बार बार कानों में गूंज रहे थे। राजीव वापस गांव की तरफ चल दिया और देखा गौरा घुटनों में सिर झुकाए बैठी थी। वह गौरा के पास गया और बोला, गौरा, मैं वापस शहर जा रहा हूँ और शायद कई सालों बाद वापस आऊँ या ना भी आऊँ, मगर यह मैं तुमसे कुछ पूछने आया। राजीव गौरा के सामने खड़ा होकर बोला। गौरा राजीव को सवालिया नज़र से देख रही थी। गौरा, क्या तुम मुझसे शादी करेगी? गौरा राजीव को आश्चर्य से देखे जा रही थी, पर आंखों में आंसू झलकने लगे। अगर तुम्हें लगता है मेरे साथ तुम खुश रह सकती हो तो तुम्हारे लिए एक नई सुबह इंतजार कर रही है। आओ गौरा, तुम्हारे लिए मेरे दिल में बहुत प्यार है। गौरा एक पल राजीव को देखती रही और राजीव की बाहों में समा गई और राजीव ने भी गौरा के गदराए शरीर को अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया और एक दूसरे को चूमने लगे और फिर दोनों एक नई मंजिल की तरफ निकल गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल नाइस स्टोरीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।